हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिक्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है। इस कारण ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बेसिकली पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये जो आर्टिकल या फिर ये जो शेड्यूल है पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला शेड्यूल बनाया गया था इंडियन ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। कल के लेक्चर में आई टोल्ड यू कि ट्राइबल कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फ्रेजाइल होता है, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ स्टेप लिए जाते हैं। तो सिमिलरली ये वाला शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ध्यान रखना है आपको, जितनी भी ट्राइब्स होती हैं उनके सारे दुख दर्द जो भी होते हैं वो ये वाला कमीशन जो है हैंडल करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये कौन से आर्टिकल के अंडर बना था ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा, और नहीं पता है तो आप प्लीज़ इसके बारे में मुझे डिस्कशन ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। अब देखिए, ये क्यों न्यूज़ में आया, आपको पता है 370 जो है आर्टिकल वो रिवोक कर लिया गया है, ठीक है। अब JNK और लद्दाख क्या बन गई हैं, टेरिटरीज बन चुकी हैं, यूटी बन चुकी हैं, ठीक है। तो होम मिनिस्टर को शेड्यूल ट्राइब के कमीशन ने ये बोला था कि जो लद्दाख है उसको क्या करना चाहिए, सिक्स शेड्यूल में डाल देना चाहिए, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में 4 जो स्टेट्स हैं ऑलरेडी कवर हैं, मैंने कल भी बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है अभी अभी टेलीग्राम के चैनल पे, आपने गलत आंसर किया है मैक्सिमम ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये 4 ही हैं जो इसके अंडर कवर हैं। तो अभी 5वीं किसको लाने की बात करी गई है, लद्दाख को लाने की बात करी गई है, ठीक है। क्यों इसमें डालने की लद्दाख को बात करी है, क्योंकि इस शेड्यूल के अंडर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू इन ट्राइबल जो स्टेट्स हैं उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। और लद्दाख में ऑलरेडी हमें पता है कि पॉपुलेशन कम है और रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए मे बी वो कह रहे हो कि इसको यहाँ पे सिक्स शेड्यूल में डाल दिया जाए, ठीक है। सिक्स शेड्यूल को डिटेल से देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये अप्लाई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिक्स शेड्यूल के अंडर जो भी माई बाप है वो हमेशा गवर्नर ही है, इन द सेंस कि अगर कुछ भी सिक्स शेड्यूल के अंडर ये वाले स्टेट डिसीजन लेते हैं तो उसका फाइनल जो भी असेंट होगा वो गवर्नर के अंडर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का बहुत कम लेना देना या फिर है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये मेन गवर्नर का वो रहता है। पर ये जो स्टेट्स हैं सिक्स शेड्यूल के अंदर, ये क्या करते हैं, ऑटोनॉमसली ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी गवर्नर का असेंट चाहिए होता है बहुत सारी जगह पे। देखिए, गवर्नर क्या करते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। जैसे अब हम एक ही स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे असम है सिक्स शेड्यूल के अंडर, ठीक है। तो ये असम का पूरा स्टेट है, इसके अंडर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा, गवर्नर। ये सपोजिंगली ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी अपनी एक काउंसिल होगी, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से मेंबर जो हैं वो चुने जाएंगे और एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो बन जाएगी, ठीक है। ये वाली काउंसिल फैसले लेगी कोई भी रिलेटेड, मतलब हॉस्पिटल क्या बनेगा, स्कूल कहाँ बनेंगे, ये सभी ये अपने फैसले खुद से लेती हैं, ठीक है। और सपोजिंग कि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो बनेंगी ही, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल भी बन जाएंगी, मतलब रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये 2 टाइप की काउंसिल बन सकती हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, गवर्नर बनाएंगे। उसके बाद से इनको ऑटोनॉमस रीजन में वो डिवाइड कर देंगे अगर वो बहुत बड़ा है, ठीक है। कंपोजिशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने बता दिया आपको कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी, उसी डिस्ट्रिक्ट के मेंबर को निकाल के बनेगी, ठीक है। तो कितने मेंबर होंगे, 30 मेंबर होंगे, जिसमें से 4 जो हैं गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, 26 जो हैं वो इलेक्टेड होंगे, किस पे, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, ठीक है। टर्म आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि अगर गवर्नर नॉमिनेट कर रहे हैं तो ये टर्म तब तक ही होगी जब तक गवर्नर चाहते हैं, लेकिन इलेक्टेड की टर्म हमेशा क्या होती है, 5 ईयर्स होती है मोस्टली। तो यहाँ पे सेम वही लिखा हुआ है, elected members hold office for 5 years and nominated hold until the pleasure of governor। सिमिलरली मैंने बताया अगर रीजन्स में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है उसके बाद रीजन्स में डिवाइड है तो उनकी भी सेपरेट रीजनल काउंसिल होगी, मतलब रीजन में से मेंबर चुन चुन के बिठाए जाएंगे काउंसिल में, ठीक है। यहाँ पे पावर्स बताई गई हैं काउंसिल की, वो क्या क्या करेंगी, वो अपना जूरिसडिक्शन, अपनी चीज़ें खुद से हैंडल करेंगी, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, वाटर रिलेटेड कोई भी आस्पेक्ट है, मैरिज, डिवोर्स, वो सब खुद से अपने कानून या खुद से अपनी चीज़ें करेंगी, ठीक है। पर एक ध्यान रखिए, कोई भी अगर इंडिया में चीज़ है जहाँ पे ऑटोनॉमस उनको प्रोवाइड किया गया है प्रोविजंस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सबसे प्रायोरिटी पे होते हैं, भले वो ऑटोनॉमस है भले वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये पहले ही बता दिया आपको, चाहे वो कोई भी लॉ बनाए, लेकिन बट ऑल सच लॉज रिक्वायर द असेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की अनुमति ज़रूरी ही है।
सिमिलरली विलेज काउंसिल, अब ये विलेज काउंसिल क्या है, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल जो हैं वो विलेज काउंसिल बना सकती हैं। जैसे देखिए ये असम है, इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई है, ठीक है, इसमें रीजन काउंसिल भी बनी हुई है। अब यहाँ पे एक विलेज आ रहा है तो एक विलेज काउंसिल बना दी, फिर विलेज काउंसिल बना दी, इसको कहते हैं विलेज काउंसिल्स, ठीक है। तो ये विलेज काउंसिल्स जो हैं वो बना सकते हैं, कौन बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल वाले। अब देखिए ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जो विलेज काउंसिल हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल बनाएंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया है कि मैरिज और डिवोर्स के जो डिसीज़न होंगे वो भी ये काउंसिल ले सकती हैं। उसके बाद अगर जैसे कोई डिसीज़न ऐसा ले दिया कि ट्राइब के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं उनका जुरिस्डिक्शन इन डिसीज़न पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये वही चीज़ लिखी हुई है कि वो स्कूल डिस्पेंसरी सब कुछ खुद से डिसाइड करेंगे जो भी बनाना है, ठीक है। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन में, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट हैं, ठीक है, वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल पे अप्लाई नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो मॉडिफिकेशन करके होंगे, और ये मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर जो है वो अपने से डिसॉल्व भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को और रीजनल काउंसिल को, ठीक है। और एक कमीशन बनाएंगे वो हमेशा, वो कमीशन को रिपोर्ट देगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को या फिर रीजनल काउंसिल को डिसॉल्व करना है या फिर कंटिन्यू करना है या फिर इनमें कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो और लेके आने हैं, ठीक है। ये बिल जो आपको ध्यान रखना है, 125th अमेंडमेंट बिल क्या कह रहा है कि जो ये काउंसिल्स हैं इनका फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए ताकि ये और ज़्यादा ऑटोनॉमसली वर्क कर सकें, ठीक है। 4 स्टेट्स उनके अंदर 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं, वो यहाँ मेंशन है, 10 ऑटोनॉमस काउंसिल इन 6 शेड्यूल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। दिस इज़ फॉर टुडेज आर्टिकल। तो कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम लिंक पे बता दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।